हेलो बच्चा, चलिए प्रश्न देखते हैं। दलहनी पादप की जड़ों की ग्रंथिकाओं में होने वाली जैव रासायनिक घटनाओं का वर्णन कीजिए। इसका अंतिम उत्पाद क्या है, उसका क्या भविष्य है। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मुख्य मुख्य अवधारणा। अगर प्रश्न को पढ़ते हैं तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि दलहनी पादप की जड़ों की ग्रंथिकाओं में होने वाली जैव रासायनिक घटना। तो ये जो घटना होती है इसे क्या कहा जाता है, इसे नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहा जाता है। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के बारे में हमें समझना है। देखिए, जैसा कि प्रश्न में कहा है कि दलहनी पौधे जो होते हैं उनकी जो जड़ होती है उन जड़ों में पाया जाता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। इन जड़ों में जो है नाइट्रोजन स्थिरीकारक क्या पाए जाते हैं, जीवाणु या जीव पाए जाते हैं। जीवाणु भी होते हैं और कुछ और कवक भी होते हैं। तो इस प्रकार से जीवाणु या जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, वहां पर नाइट्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति या उपलब्धि करवाते हैं। तो इन जड़ों की ग्रंथिकाओं में ये जीवाणु क्या करते हैं, नाइट्रोजिनेज एंजाइम इन्हें प्रदान करते हैं। तो अब यहाँ पे कौन सी जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है, इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में जो वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन होती है, जो वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन होती है वो इस एंजाइम की क्रिया के द्वारा किसमें परिवर्तित हो जाती है, नाइट्रोजनी यौगिक यानी कि अमोनिया में इसका परिवर्तन हो जाता है। अब अमोनिया जो होती है ये यहाँ पे सबसे पहले निर्मित हो रही है जब नाइट्रोजन यौगिकीकरण होता है। ये कहाँ पर स्थिर हो जाएगी, मृदा में। मृदा में इस यौगिक का जो है ये स्थिर है, स्थिर अवस्था है नाइट्रोजन की, तो ये मृदा में रह जाती है। अब चूंकि अमोनिया का निर्माण हुआ है तो अमोनिया जो होता है वो यहाँ पे हमारा अमोनिया जो होता है ये भी कुछ समय पश्चात, ठीक से लिख लेंगे, जो अमोनिया होता है अमोनिया भी कुछ समय पश्चात किसमें परिवर्तित हो जाता है, अमोनियम आयन में। किसमें परिवर्तित हो जाता है, अमोनियम आयन में। अब अमोनियम आयन में जब ये परिवर्तित हो जाता है तो कुछ पादपों द्वारा अमोनियम आयन को ग्रहण नहीं किया जा सकता है, यानी कि वो इसके द्वारा पोषण प्राप्त नहीं कर सकते, इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो जिस वजह से जो अमोनियम आयन है इसके ऊपर फिर से जो है एक प्रक्रिया होती है जिसे ट्रांस अमीनेशन हम कहते हैं, जिसे ट्रांस अमीनेशन कहा जाता है। तो ट्रांस अमीनेशन की प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, जो अमोनियम आयन होता है वो हमारा अमीनो अम्ल में परिवर्तित होता जाता है, जिसका प्रयोग पौधे आसानी से कर सकते हैं। तो अमीनो अम्ल का वो प्रयोग करेंगे, अंतिम उत्पाद क्या होता है, अमीनो अम्ल। और भविष्य में भी क्या बनता है, अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।